बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसके लिए बनता है बेटा? नाम से पता लग रहा है कैपिटल। कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस किया? पार्टनर्स ने। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट किसके लिए बनेगा? पार्टनर्स के लिए। अब आप कहेंगे मैडम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना तो दिया, वो भी तो पार्टनर्स के आइटम को शो करा था। बेटा ध्यान से समझिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमने इसलिए बनाया था ताकि हम पार्टनर्स को जो चीज़ें मिल रही हैं वो सब देने के बाद, और पार्टनर से हम जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो सब लेने के बाद जो प्रॉफिट बच गया है या जो लॉस बच गया है, उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया था। कैपिटल अकाउंट बेसिकली हम क्यों बना रहे हैं? ताकि हमें पता लगे हर एक पार्टनर की अलग अलग कैपिटल कितनी बच रही है। जैसे किसी पार्टनर ने 2 लाख लगाए थे, तो इंटरेस्ट मिलने के बाद, सैलरी मिलने के बाद, कमीशन मिलने के बाद, ड्राइंग चार्ज कर लेने के बाद और ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेने के बाद उसकी कैपिटल बची कितनी साल के एंड में। तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट क्यों बनता है? इसलिए ताकि हमें पता लग सके कि शुरू में पार्टनर्स की जो कैपिटल थी उसमें सारी एप्रोप्रिएशंस लगने के बाद, एप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमने एप्रोप्रिएशन में आइटम डालनी है, वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद साल के एंड में उस पार्टनर्स की कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो बढ़ गई, घट गई, क्या हुई, क्या चेंज आया, मतलब हमें उनकी कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 2 एरो लगाए हैं। क्यों? कैपिटल व्हेन फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फ्लैक्चुएटिंग। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा कैपिटल फिक्स्ड है या नहीं है। अब फिक्स्ड का मतलब क्या है? कैपिटल में हम कोई चेंज नहीं दिखा सकते। मतलब जो पार्टनर ने कैपिटल डाली है फर्म के अंदर, शुरू में लगाई है, उसमें अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल, जैसे मैं कहूँ कि बिजनेस चल रहा था पर बीच में फंड्स की नीड पड़ी, तो कृष्ण ने कहा कि मेरे पास फंड्स हैं तो ठीक है मैं एक्स्ट्रा कैपिटल और दे देता हूँ, मैं और कैपिटल लगाने को तैयार हूँ, इंट्रोड्यूस करने को। एक होता है, मैंने कहा था लोन देने को तैयार है, लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल पे भी क्या मिलता है? इंटरेस्ट ही मिलता है। तो यहाँ पर हम कोई भी चीज़ें हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। तो पार्टनर ने कहा कि कृष्ण ने कहा कि मैं और एडिशनल कैपिटल देने को तैयार हूँ, ठीक है। तो जब हम कैपिटल फिक्स्ड होती है उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी पार्टनर की कैपिटल बना रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी कैपिटल को शो करेंगे। जो एडिशनल कैपिटल किसी पार्टनर ने लगाई है वो ऐड ऑन करेंगे। और अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अगेंस्ट पैसा निकाल लिया, कैपिटल निकाल भी तो सकता है कोई पार्टनर, तो वो शो करेंगे सिर्फ किसमें? कैपिटल अकाउंट में। और जो एप्रोप्रिएशंस हैं, एप्रोप्रिएशन मतलब जो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर पार्टनर्स की एडजस्टमेंट्स डाली हैं, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी? एक दूसरे अकाउंट में, करंट अकाउंट में। अब क्या होगा? आप पूछोगे कैसे? देखो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनाना है, ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कैपिटल फिक्स्ड है या नहीं है। तो हम मान के चलते हैं व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। उस केस में मैंने कहा कैपिटल अकाउंट को आपने 2 पार्ट्स में बनाना है, मतलब आपने 2 अकाउंट बनाने हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो कॉमन है, वो तो बनना ही बनना है। उसके बाद आपने 2 अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ध्यान से सुन लीजिए, जब आपने कैपिटल अकाउंट की बात करनी है और आपको चेक करना है कैपिटल फिक्स्ड है या नहीं है। अगर फिक्स्ड है तो आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है और करंट अकाउंट बनाना है, दोनों बनाने हैं। क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, जो भी एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, जो भी हम एप्रोप्रिएशन पार्टनर को दे रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, वो सारी किस में जाएंगी? करंट अकाउंट में जाएंगी। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ, 3 आइटम आएंगी। कैपिटल जो लगाई थी शुरू में वो, एडिशनल कैपिटल किसी पार्टनर ने लगाई है तो वो, और किसी पार्टनर ने अगर कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो वो। बस ये 3 चीज़ आएंगी और कुछ नहीं आएगा कैपिटल में। जितनी भी एडजस्टमेंट है किसमें जाएगी? करंट में। लेकिन अगर वो कहे कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है, कैपिटल कैसी है? फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग मतलब कैपिटल में चेंज आ सकता है, फिक्स नहीं रहेगी, कैपिटल चेंज हो सकती है। उस केस में आपने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल और करंट दोनों को ऐड करके एक नाम दे देना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैसे बनाएंगे दिखाती हूँ आपको। देखिए सपोज पहला केस लिया, कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। मैंने अभी बताया फिक्स्ड होगी तो कितने अकाउंट बनेंगे? 2, कैपिटल भी और करंट भी। तो मैंने कैपिटल अकाउंट भी बनाया और करंट अकाउंट भी बनाया, दोनों अकाउंट बनाए। अब कैसे शो करोगे? जो आपके पास क्वेश्चन में सबसे पहले कैपिटल गिवन है, जो पार्टनर ने लगाई है स्टार्टिंग में, उसको लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से। जितनी भी उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो आप शो कर देंगे, जिसने भी जो भी लगाई है। ठीक हो गई बात। इसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन में चेक करना है किसी पार्टनर ने अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है, एडिशनल का मतलब और कैपिटल डाल दी। फॉर एग्जांपल अप्रैल में बिजनेस शुरू किया तो ये लगाई, बाद में फंड्स की नीड पड़ी तो कृष्ण ने कहा मैं और कैपिटल लगाने को तैयार हूँ, तो कृष्ण ने क्या की? एडिशनल कैपिटल लगाई। तो उसमें इसकी कैपिटल और क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो आपने क्या करना है? बाय बैंक अकाउंट। अगर हम बात करें बेटा, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या बननी चाहिए इसकी जर्नल एंट्री? जो पैसा और डाला है, आप दिमाग लगाइए, आपने +1 में किया था, बिजनेस में जो चीज़ आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने डाला है? जिस भी पार्टनर ने डाला है उसका नाम, कृष
किस लिए डाला है, क्योंकि उसने कैपिटल डाली, तो क्रिश कैपिटल अकाउंट। तो अगर जर्नल एंट्री बनेगी तो ये बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रिश कैपिटल। तो इसकी जरा लेजर पोस्टिंग करके देखना, क्रिश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रिश के क्रेडिट साइड पे जो भी उसने कैपिटल डाली है किसके नाम से रहेगी, बैंक के नाम से। तो क्या एंट्री बनेगी, बाय बैंक। समझ आ रही है मेरी बात, ये सारी लेजर पोस्टिंग है। अभी हम इसकी जर्नल की भी बात करेंगे अलग से। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी भी पार्टनर में से क्रिश ने कैपिटल लगाई है तो हमने वो डाल दी। फिर अगर मान लो मैं कह रही हूँ विशाल ने कुछ पैसा कैपिटल का निकाल लिया, दो बातें होती हैं बेटा निकालने में, एक पर्सनल यूज के लिए निकाला दैट इज ड्राइंग, एक कैपिटल के अगेंस्ट पैसा निकाला, मतलब उसने कैपिटल में से पैसा निकाला है, वो ड्राइंग नहीं है, अपनी कैपिटल उसने कम कर दी है। तो अगर पैसा डाल रहे थे तो क्रेडिट कर रहे हैं हम बाय बैंक करके, अगर निकाल रहे हैं तो टू बैंक करके, जो पार्टनर निकाल रहा है उस पार्टनर की अकाउंट में वो पैसा डाल देंगे, मतलब उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है आपने, बिल्कुल सिंपल, इस साइड का टोटल करना है और बैलेंस कर लेना है। मतलब मान लीजिए यहाँ का टोटल 1 लाख है, यहाँ का 2 लाख है, यहाँ का 3 लाख है, तो 1 लाख में से हमने यहाँ का बैलेंस लेस करना है और जो भी बच जाएगा उसको क्या लिख देना है, टू बैलेंस क्रेडिट। ये सबको आती होगी, +1 में बैलेंसिंग करनी आपने सीखी होगी ना, मतलब इधर का टोटल करो रफली, इधर का करके देखो, जहाँ भी बैलेंस बच रहा है उसको कैरी डाउन करके लिख दो। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताऊँ जो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जब कैपिटल हमारी फिक्स्ड होती है, जब कैपिटल हमारी फिक्स्ड होती है तो हमने 2 अकाउंट बनाए, कैपिटल और करंट। करंट का मतलब क्या है कि जो भी हमने एप्रोप्रिएशन के अंदर एडजस्टमेंट्स डाली है पार्टनर्स को देने या लेने की, वो सारी करंट में जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगी। जब हम पार्टनर्स की एप्रोप्रिएशन को कैपिटल अकाउंट में शो कर ही नहीं रहे तो पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा जो भी बचेगी वो पॉजिटिव बचेगी। पॉजिटिव मतलब कैसा बैलेंस बचेगा, क्रेडिट बैलेंस। ये MCQ आता है, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड हो तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्या हमेशा पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं। यस, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उस केस में कैपिटल का जो बैलेंस बचता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस बचता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस साइड नहीं बच सकता। यही अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग हो तो वहाँ कैपिटल और करंट दोनों को मिलाकर एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल, मतलब हम उस केस में दोनों को मिलाकर बनाएंगे। तो कैपिटल को जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी बच सकता है, यहाँ भी बच सकता है। यहाँ बचेगा तो क्या मतलब है, क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ बचेगा तो डेबिट। क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस। ये हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं फिलहाल अभी थोड़ा सा आपको बताना चाह रही थी कि आपके माइंड में सेट हो जाए चीज़। अब हम बात करेंगे करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट कैसे बनेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। हमने कैपिटल अकाउंट तो बना लिया, करंट अकाउंट में सबसे पहला काम होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, जैसे गिवन होगा विशाल का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, सचिन का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, क्रिश का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, वो गिवन होगा। जैसे कैपिटल के बैलेंस गिवन होंगे ऐसे करंट के भी गिवन हो भी सकते हैं और नहीं भी। गिवन है तो आप पुट कर दो बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से, नहीं गिवन तो उस पॉइंट को छोड़ दो। अब ये बात याद रखिएगा कि इसका जो करंट का बैलेंस होता है ना, वो क्वेश्चन में डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब लिखा होगा विशाल की कैपिटल विशाल का करंट अकाउंट का बैलेंस 1 लाख और ब्रैकेट में लिखा होगा या तो डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, कुछ नहीं लिखा डेबिट क्रेडिट तो भी पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन अगर लिखा हुआ डेबिट बैलेंस है, DR डेबिट, इट मीन्स वो नेगेटिव बैलेंस है, उस केस में करंट के बैलेंस इस तरफ आएंगे। अब आपके पास क्वेश्चन करोगे ना, आप देखोगे किसी एक आध पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस होगा मतलब क्रेडिट, और किसी एक आध का नेगेटिव होगा डेबिट। तो जिसका भी जहां भी गिवन है आपने वही डाल देना है। बस इतना याद रखिए, पॉजिटिव बैलेंस हो मतलब क्रेडिट बैलेंस हो तो इस तरफ आएगा और डेबिट बैलेंस हो तो इस तरफ आएगा, है ना। वैसे भी ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका ये। जो भी आपकी एप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे एप्रोप्रिएशन में हमने क्या क्या दिया डीड के अकॉर्डिंग, ये तो प्रॉफिट है पिछले जो हमारे P&L में बचा है। मेन जो हमने एप्रोप्रिएशंस दिए पार्टनर को, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो रिजर्व्स को छोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस बांटा है, जो ड्राइंग्स है, ये सारी चीज़ें हमने किस में ट्रांसफ़र करनी है, करंट में। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से उठाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, डेबिट वाली चीज़ों को क्रेडिट में कर देंगे बाय किस नाम से, P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। क्योंकि ये चीज़ हमने कहाँ, एक मिनट वेट, हमने ये क्या चीज़ दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ से जो भी चीज़ें डेबिट साइड में है पार्टनर्स की, वो सब उठा के कहाँ डाल देनी है, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो भी है यहाँ पर पुट डाउन कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, सैलरी है। सैलरी उठाएंगे और यहाँ पर बाय सैलरी के नाम से डाल देंगे, जो भी हमें सैलरी गिवन है वो आप यहाँ पुट कर दोगे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है,
कमीशन, जिसका भी कमीशन आप कहेंगे मैडम यहाँ पर कमीशन तो एक ही का डाला था हमने क्रिश का, तो खाली क्रिश में डाल देंगे। मीन्स आपके पास जिस भी पार्टनर की जो भी आइटम गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सब पुट डाउन कर देंगे। इसके बाद है देखिए रिजर्व्स। रिजर्व्स नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि रिजर्व्स जो है कंपनी ने कंपनी बोल रही हूँ, फर्म ने अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट अलग से सेव करके रखती है। पार्टनर्स को बांटा नहीं, वो अलग से रख लिया कि अगर फर्म के पास कोई नुकसान हो जाए तो उसको कवर कर सकें। तो रिजर्व्स पे किसी पार्टनर का राइट तो नहीं है ना फिलहाल, वो तो अलग से रखा हुआ पैसा है, तो वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, ना वो कैपिटल में जाएगा ना वो करंट में जाएगा। इसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस बचा है, कहाँ बचा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट बच रहा है तो इस तरफ उतर जाएगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट बचा है, जो भी हमने पार्टनर्स में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, वो यहाँ हम शो कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर बचता है ना डेबिट साइड में प्रॉफिट, तो उसको उठाकर हमने, मतलब यहाँ डेबिट वाली रिजर्व्स को छोड़ के सारी आइटम उठाकर मैंने करंट की क्रेडिट में डाल दी है। किस नाम से? जो भी चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से। फिर इस साइड पे आएंगे। इस साइड पे जो प्रॉफिट है इसका कुछ नहीं करना है, ये तो बस जो भी हमारा पीएनएल में बचा था वो प्रॉफिट है। जो हमने पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन दी है या ली है वो हम शो करेंगे। क्या लिया हमने? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट तभी लिया होगा ना जब किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग करी होगी। तो पहले यहाँ पर क्या शो करेंगे? टू ड्रॉइंग। जो क्वेश्चन में गिवन होगी कि तीनों में से किस पार्टनर ने ड्राइंग करी है और कितनी की है, वो डाल देंगे। इसके बाद जो भी आपके पास इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, किस साइड पे है? क्रेडिट साइड पे। तो किस साइड पे ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड पे। अकाउंट टू अकाउंट हर चीज़ कहाँ जाती है? क्रॉस में जाती है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के आप यहाँ पर जितनी भी आपने ड्राइंग शो की है, इंटरेस्ट शो किया है ड्राइंग पर, वो यहाँ पुट डाउन कर देंगे। बस इसके बाद आपने क्या करना है? बैलेंस करना है। इस साइड के टोटल में से इधर का टोटल लेस करना है और लिख देना है टू बैलेंस कैरी डाउन करके यहाँ पर शो कर देना है। फिर बता रही हूँ करंट का बैलेंस आपका यहाँ भी बच सकता है और यहाँ भी बच सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर बचे तो भी टू बैलेंस कैरी डाउन, इधर बचे तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। जहाँ भी बचे, हो सकता है किसी एक आध पार्टनर का यहाँ बचे, किसी एक आध का यहाँ पर बैलेंस बचे, जहाँ भी बचे आप ऊपर वहीं शो कर देंगे। जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा यही बचता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस। लेकिन करंट का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।